Assalamualaikum guys, welcome to Pharma Health Zone. Today we will learn about the pharmacology. और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी का वर्ड कहाँ से निकला है, इसका क्या मतलब है एंड व्हाट कुड बी इट्स डेफिनेशन, और क्या क्या फर्दर ब्रांचेस हैं जो फार्माकोलॉजी को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करेंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डेरिवेशन. फार्माकोलॉजी का वर्ड दो ग्रीक वर्ड से निकला है, फार्माकोन एंड लोगोस. फार्माकोन्स मीन्स ड्रग, द मेडिकामेंट, द मेडिसिनल सब्सटेंस और एनी मेडिसिन, एंड लोगोस मीन्स द साइंस, मीन्स द स्टडी ऑफ. हैंस फार्माकोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसी भी ड्रग की, किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस की, किसी भी मेडिकामेंट की स्टडी है या साइंस है. सो फार्माकोलॉजी डील करती है स्टडी ऑफ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ ड्रग. जो भी ड्रग लेते हैं उसके दो तरह से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट. पॉजिटिव इफ़ेक्ट दैट आर दोज इफ़ेक्ट्स जो कि हम चाह रहे होते हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है. और जो भी ड्रग है वो साथ ही साथ डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स के साथ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स मीन साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ती है. तो इन दोनों ड्रग्स इफ़ेक्ट्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी में देखेंगे. हैंस डेफिनेशन इज़ इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेस. ऐसे सब्सटेंस की स्टडी को, अब यहाँ पे सब्सटेंस कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी मेडिसिन हो सकती है, जब हम उसे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे लिविंग सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट करती है, सेल्स के साथ, टिश्यूज़ के साथ, किसी भी ऑर्गन के साथ. और कैसे वो रिएक्ट करती है? केमिकल प्रोसेस के थ्रू. और केमिकल प्रोसेस कैसे होता है? हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग जब एंटर होती है तो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं, वो इन ड्रग्स या मेडिसिन को रिसीव करती हैं और आगे प्रोसेस को कैरी आउट करवाती हैं. और जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो दो तरह से हमें अपीयर हो सकता है, या तो वो प्रोसेस एक्टिवेट होगा या इनहिबिट होगा. एक्टिवेट मीन्स स्टिमुलेट हो जाएगा कोई भी प्रोसेस, या इनहिबिट होगा, उस चीज़ को रोक दिया जाएगा. आगे एग्जांपल के साथ हम इन दोनों फिनोमिनास को एक्सप्लेन करेंगे. फार्माकोलॉजी के बेसिकली दो ब्रांचेस हैं जो कि फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती हैं. One is the pharmacokinetics and second one is the pharmacodynamics. Pharmacokinetics भी दो ग्रीक वर्ड्स से निकला है. Pharmacons means drug, same, and kineticos means the movement. मतलब अगर हम सिंपली देखें, हम कोई भी टैबलेट लेते हैं, कोई भी कैप्सूल लेते हैं या सिरप लेते हैं, हम बाय माउथ अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन कैसे वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के हम जिस पर्पज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं वो पर्पज़ हमें अचीव हो जाता है. अगर हम पेन किलर ले रहे हैं तो उसको, उस मेडिसिन के लेने से हमारी पेन ख़त्म हो जाती है. अगर हम एंटीपायरेटिक एजेंट लेते हैं, ऐसा एजेंट जो टेम्परेचर को डाउन करे, वो लेने से हमारे बुखार में कमी आ जाती है. मीन्स जिस भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम जो भी मेडिसिन लेते हैं, कैसे वो साइट ऑफ एक्शन तक, कैसे वो रिसेप्टर तक पहुंच के अपना एक्शन परफॉर्म करती है. सो फार्माकोकाइनेटिक्स को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है, जब उसके अंदर ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या बिहेव करती है, क्या उस ड्रग के ऊपर चेंजेस लेके आती है, जिसकी वजह से वो ड्रग इस काबिल हो सकती है कि हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दे जो कि हमें डिज़ायर्ड होते हैं. सो फार्माकोकाइनेटिक के 4 पैरामीटर्स हैं जो कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी ड्रग को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसका ऑनसेट क्या होगा, वो कैसे हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में पहुंचेगी, किस इंटेंसिटी से पहुंचेगी, कितनी शिद्दत से हमारे साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच पाएगी, ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगी, और उसका बॉडी के अंदर कितनी देर तक असर रहेगा. सो इसको हम रिलेट करते हैं एक एब्रीविएशन से, आदमी के नाम से. मीन्स कि ड्रग को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, हमारे ब्लड में जाके जज़ब होती है, फिर हमारे ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट होती है, तकसीम होती है. फिर उसी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है कि कैसे वो ड्रग एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगी. एनर्जी इन अ सेंस कि जिस मकसद के लिए हम ले रहे हैं, कैसे वो मकसद हमें हासिल होगा. और फिर नेक्स्ट जो भी बॉडी में हम चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसमें से कुछ पार्ट हमारे लिए यूज़फुल होता है और कुछ वेस्ट पार्ट होता है, और वेस्ट पार्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना होता है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाना होता है.
सो ये आदमी से रिलेट कर रहा है रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में क्या आ जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जब हम बॉडी में एंटर करवाते हैं ड्रग को, तो कैसे वो हमारे प्लाज्मा तक पहुंचती है, स्टमक को क्रॉस करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड प्लाज्मा में कैसे आती है। फिर हमें पता है हमारे ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है और हमारे ब्लड में यही ड्रग फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी टूवर्ड्स ईच एंड एवरी ऑर्गन। उसके बाद ड्रग चली जाती है हमारे लीवर के पास या दूसरे टिश्यूज़ के पास, वहाँ पे जाके ये बायो ट्रांसफार्म होगी, मेटाबोलाइज होगी और जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का पर्पज़ है वो हमें अचीव करवाने में हेल्प आउट करेगी। एक्सक्रीशन फाइनली जो ड्रग होती है या उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना होता है, एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू यूरिनेशन, बाइल और फेसेस। Next, second branch is the pharmacodynamics. Pharmacodynamics is again derived from the two Greek words. Pharmakons means drug and dynamikos means power. What does it mean कि फार्मेकोकाइनेटिक में ड्रग की कितनी पावर है, कितनी पावर से वो हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करके हमें उस डिजीज़ से रिकवर करवाने में हेल्प आउट करवाएगी। मीन्स what the drug does to the body. Study of effect of drug on the body is called pharmacodynamics. Here is the general process. एडमिनिस्टर्ड की ड्रग को एब्जॉर्ब हुई हमारे ब्लड में, एब्जॉर्बशन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मेटाबोलाइज होती है लीवर से और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कुछ जो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे और जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होती है, वो जाएगी अपने साइट ऑफ एक्शन पे। साइट ऑफ एक्शन पे जाने पे जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा, जो भी डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट होगा वो हमें अचीव हो जाएगा। और साइट ऑफ एक्शन पे हम किसी भी ड्रग की एफिकेसी देख सकते हैं, कितनी उसकी काबिलियत है उस डिज़ीज़ को एलिविएट करने में, ख़त्म करने में, किस हद तक वो सेफ़ है हमारी बॉडी के लिए। और कुछ ड्रग जो हैं वो टॉक्सिसिटी भी काज करा सकती हैं, मतलब वही ड्रग्स हमारे लिए जहर का बायस बन सकती हैं। तो ये सारी स्टडी हम देखते हैं। दिस इज़ द आदमी रिलेटेड टू द फार्माकोकाइनेटिक एंड साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग पहुंचने के बाद उसके क्या क्या एक्शंस आते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इज़ रिलेटेड टू व्हाट डायनामिक्स। तो ड्रग को एडमिनिस्टर करने के हमारे पास बेसिकली दो वेज होते हैं, सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल मींस कि जिस साइट पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ड्रग को उसका इफ़ेक्ट सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे होगा, ये हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड में एंटर नहीं होंगी। इसमें आ जाती हैं हमारे पास कुछ टॉपिकल जो कि हमने सिर्फ स्किन पे अप्लाई करनी होती है, एक्सटर्नली यूज़ के लिए इंट्रानेज़ल हैं, ऑक्यूलर ड्रॉप्स हैं आइज़ वगैरह में, या ईयर्स में एंटर करने के लिए जो ड्रॉप्स होते हैं, कुछ म्यूकोजल थ्रॉट, वेजाइना, माउथ, ईयर वगैरह में रखने के लिए। ये कुछ इन्हेलेशनल ट्रांसडर्मल्स होते हैं जिसे हम रेस्पिरेटरी पाथवेज़ के थ्रू लेते हैं। सिस्टेमिक में हमारे पास आगे से फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, वन इज़ द एंट्रल एंड सेकेंड इज़ द पेरेंट्रल्स। एंट्रल्स मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गुजरेंगी। इसमें आ जाती हैं ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। ओरल जो कि हम बाय माउथ लेते हैं, सबलिंगुअल जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती हैं, एंड रेक्टल मीन्स जो रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर की जाएंगी। पेरेंट्रल टू वर्ड्स का मजमूआ है, पैरा एंड एंट्राल। पैरा मीन्स आउटसाइड एंड एंट्राल्स मीन जीआईटी। ऐसे ड्रग्स जो हमारे जीआईटी से नहीं गुजरेंगी, डायरेक्टली ब्लड में एंटर हो जाती हैं। इसमें ऑब्वियसली जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं, आइदर इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टीरियल, ये क्या करती हैं, हमारे जीआईटी से नहीं गुजरती, डायरेक्टली ब्लड में एंटर हो जाती हैं। सो दीज आर द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है कि डोजेज फॉर्म कौन कौन सी अवेलेबल हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स के थ्रू जिसको हम दाखिल करवा सकते हैं। ओरल के थ्रू हमें पता है बाय माउथ हम सिरप ले सकते हैं, सस्पेंशन होती है हमारे पास, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इमल्जन्स हैं, जेल्स हैं, एक्सेट्रा। टॉपिकल रूट्स में हमारे पास कुछ क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, पेस्ट, लोशन, जेल्स वगैरह। पेरेंट्रल्स में हमारे पास इंजेक्शंस आ जाते हैं जिसे हम आईवी, इंट्रावीनस लगा सकते हैं या इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर वगैरह। और रेस्पिरेटरी जिसे हमने रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म बाय इन्हेलेशन लेना होता है, सांस लेते हुए, उसमें हमारे पास कुछ एरोसोल्स हैं, इन्हेलेशनल प्रोडक्ट्स हैं, स्प्रेज एंड गैसेस वगैरह।
कुछ नेज़ल्स हैं, आइज़ के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या ईयर के थ्रू, उसमें हमारे पास सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच